आपका पार्ट थर्ड, चैप्टर थर्ड चैप्टर में आपने कारक की परिभाषा और उसके भेद पढ़े थे। उसके भेद कि कारक के 6 भेद होते हैं और षष्ठी विभक्ति यानी कि जो षष्ठी विभक्ति है संबंध कारक नहीं होता है। यहाँ तक क्लियर हो गया था। इसके बाद अब देखो आप कर्ता कारक। कौन सा कारक? कर्ता कारक। जो कारक के भेद है उसमें फर्स्ट आता है कर्ता। जो फर्स्ट भेद आता है वो आता है कर्ता कारक। कर्ता का अर्थ है कार्य को करने वाला। कर्ता का अर्थ क्या है? कार्य को करने वाला। कर्ता का क्या अर्थ हुआ? कार्य को करने वाला। वाक्य में जिस शब्द का क्रिया से संबंध कर्ता के रूप में होता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि कर्ता, कार्य को करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है। और जो क्रिया कर रहा है वो चाहे पढ़ने की हो, लिखने की हो, आने की हो, जाने की हो या नाचने की हो, जो भी क्रिया कर रहा है वो क्या है? क्रिया है। जो किससे संबंध होगा? उसका कर्ता से संबंध होगा। जैसे कि आप लगा लो बच्चों, आप विद्यालय आते हो तो बालक विद्यालय आते हैं। तो बालक क्या करने का कार्य कर रहे हैं? विद्यालय आने का। कौन सी क्रिया कर रहे हैं? आने की। तो बालक कर्ता, कार्य को करने वाला कौन है? बालक। कार्य को करने वाला कौन है? बालक। अब देखो कर्ता, कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं। क्रिया का संबंध कर्ता से होता है। क्रिया कर रहा है, पढ़ने की, लिखने की, खाने की, नाचने की, जो भी क्रिया कर रहा है उसका संबंध कर्ता से, जो व्यक्ति क्रिया कर रहा है उससे होता है, उसे क्या कहते हैं? कर्ता कारक कहते हैं। इसमें प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। कौन सा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है? प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। और इसका कारक चिन्ह कौन सा है? कर्ता का कारक चिन्ह कौन सा है? ने। कर्ता का कारक चिन्ह कौन सा है? ने होता है। अब देखो आप कर्ता का कारक चिन्ह देखो, ने। जो कलर पेन से हो रहा है वो क्या है? कर्ता का कारक चिन्ह है। कर्ता का क्या है? वो कारक चिन्ह है। बालक ने पत्र लिखा। उदाहरण देखो, जैसे बालक ने पत्र लिखा, तो पत्र लिखने का कार्य कौन कर रहा है? बालक। तो बालक ने पत्र लिखा। ने कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता का। कौन सा कारक चिन्ह है? कर्ता का। कर्ता का कारक चिन्ह क्या होता है? ने। तो आपको पता चल रहा है ने से कि ये कौन सा कारक चिन्ह है? ने। इसके बाद देखो आप, किसी किसी वाक्य में इस चिन्ह का लोप भी होता है। जैसे कि आपको ने दिखाई नहीं दे रहा, लोप किसको कहा जाता है? जो होते हुए भी दिखाई नहीं देता है, यानी कि होते हुए भी क्या नहीं होता है? दिखाई नहीं देता है, उसे क्या कहा जाता है? लोप कहा जाता है। देखो जैसे अब बालक पत्र लिखता है, तो बालक क्या लिखता है? पत्र लिखा है। तो बालक ने पत्र लिखा। किसने लिखा पत्र? बालक ने। तो इसमें ने दिखाई नहीं दे रहा आपको? दे रहा है? देखो अच्छे से, नहीं है ना इसमें ने। तो इसमें इस ने का क्या हो गया? लोप। लोप का अर्थ है अदृश्य, यानी कि दिखाई नहीं देते हैं। जैसे आपको रात में तारे दिखाई देते हैं लेकिन सुबह वो तारे आपको दिखाई नहीं देते हैं, उसी प्रकार ने आपको दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। तो बालक ने पत्र लिखा। बालक ने दिखाई नहीं दिया ना, तो उसमें तो दिख रहा है बालक ने पत्र लिखा, तो ने कारक चिन्ह हो गया। और बालक पत्र लिखता है तो इसमें ने दिखाई नहीं दे, तो ने का क्या हो गया? लोप हो गया। इसके बाद देखो आप उदाहरण, बालक पढ़ता है। बालक
पढ़ता है। तो बालक है पठती, पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? बालक। कार्य को करने वाला कर्ता कौन है? बालक। और कौन सी क्रिया कर रहा है वो? पढ़ने की। कौन सी क्रिया कर रहा है वो? पढ़ने की। तो पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? बालक। और क्या कर रहा है वो? पढ़ना। तो बालक करता हुआ और पढ़ती पठती क्रिया हुई। ठीक है, तो बालक है पठती, बालक पढ़ता है। श्याम है गच्छति, श्याम है गच्छति, श्याम जाता है। क्या करता है? श्याम जाता है। श्याम है गच्छति, श्याम जाता है। अब देखो आप, श्याम जाता है तो कार्य को करने वाला कर्ता कौन है? श्याम। और कौन सी क्रिया कर रहा है वो? जाने की। कौन सी क्रिया कर रहा है वो? जाने की। तो क्या कर रहा है वो? जाने की क्रिया कर रहा है। तो इसमें ने दिखाई नहीं देते हुए भी क्या हो रहा है? ने का आपको लोप हो गया, लेकिन ने से ये क्या बन रहा है? सेंटेंस बन रहा है। अब देखो, बालिका नृत्यति, बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है। इसमें देखो, बालिका नाचती है, बालिका नृत्यति, बालिका नाचती है। तो बालिका, कार्य को करने वाला कौन है? कर्ता, बालिका। और कौन सी क्रिया कर रही है वो? नाचने की। कौन सी क्रिया कर रही है वो? नाचने की। तो कर्ता और क्रिया का संबंध, कर्ता और क्रिया का संबंध हो गया। कर्ता कौन है? बालिका। और क्रिया क्या कर रही है? नाचने की। तो कर्ता और क्रिया से संबंध होता है, उसे क्या कहा जाता है? कर्ता कारक कहते हैं। तो इसमें आपको कर्ता कारक के पूरे वो बताए जा रहे हैं। कर्ता भी आ रहा है और क्रिया भी आ रही है, और क्रिया का किससे संबंध हो रहा है? कर्ता से। हो रहा है नहीं हो रहा? हो रहा है ना? तो उसी प्रकार आपको इसका संबंध हुआ। तो बालिका नाचती है। अब देखो, बालकौ हसत कीर्तश्च, बालकौ, बालकौ का अर्थ है दो बालक। बालकौ का अर्थ क्या है? दो बालक। हसत है, हंसते का अर्थ है हंसते हैं। क्रीड़त, क्रीड़त का अर्थ है खेलते हैं। च का अर्थ है और, च का अर्थ क्या हुआ? और। बालकौ, बालकौ का अर्थ है दो बालक। हंसते का अर्थ है हंसते हैं। क्रीडतश्च का अर्थ है खेलते हैं। दो बालक हंसते हैं और खेलते हैं। तो देखो, इसमें बालकौ यानी कि बालक हंसने के साथ साथ कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खेलने की क्रिया भी कर रहे हैं। यानी कि दो बालक कौन सी क्रिया कर रहे हैं? खेलने की और हंसने की क्रिया कर रहे हैं। तो कौन कर रहे हैं? ये बच्चे कर रहे हैं, दो बालक कर रहे हैं। तो उनका साक्षात संबंध हो रहा है, सीधा संबंध हो रहा है। कर्ता, कार्य को करने वाले कौन है? बालक। कौन सा कार्य कर रहे हैं? कौन सी क्रिया कर रहे हैं वो? हंसने की और खेलने की। तो कौन सा कारक है ये? कर्ता कारक है। बाल कहा व्यायाम मल्ल युद्धश्च कुर्वन्ति, बाल कहा, बाल कहा का अर्थ है बालक। अब बाल कहा का अर्थ क्या हुआ? बालक। कौन से बालक? वे सब बालक। व्यायाम, व्यायाम का अर्थ है व्यायाम। मल्ल युद्धस्य, मल्ल युद्ध का अर्थ होता है, मल्ल युद्धस्य का अर्थ होता है कुश्ती। मल्ल युद्धस्य का अर्थ क्या होता है? कुश्ती। कुर्वन्ति का अर्थ है करते हैं। कुश्ती का खेल होता है, उसे क्या कहा जाता है? मल्ल युद्ध कहा जाता है। वे सब बालक, बाल कहा का अर्थ क्या हुआ? वे सब बालक। बालक व्यायाम और कुश्ती का खेल करते हैं। तो जो बालक है वो बालक, कार्य को करने वाले कौन है? बालक। और कौन कौन सी क्रिया कर रहे हैं? व्यायाम और कुश्ती का खेल करने की क्रिया कर रहे हैं। तो इससे आपको हो गया कौन सा कारक हुआ? कर्ता कारक। ठीक है बच्चों, आपको कार्य को करने वाले को क्या कहा जाता है? कर्ता कहा जाता है।
और जिसका क्रिया से, क्रिया देखो कुछ भी हो सकती है, खेलने की, हंसने की, पढ़ने की, लिखने की, जाने की, आने की, नाचने की, कुछ भी क्रिया हो सकती है। उसका संबंध किससे होना चाहिए? करने वाले से। जो भी व्यक्ति कार्य कर रहा है, बालक है, चाहे व्यक्ति है, या फिर कोई कुछ भी लगा लो, जो भी कार्य को करने वाला है उससे सीधा संबंध होना चाहिए। जैसे कि आप जैसे ले लिया, महेश पढ़ता है, तो महेश पढ़ता है, तो पढ़ने का कार्य कौन कर रहा है? महेश। और कौन सी क्रिया कर रहा है? पढ़ने की। दोनों एक कार्य कौन कर रहा है? महेश ही कर रहा है। तो महेश ही कार्य को करने वाला कर्ता है और क्रिया है। तो दोनों का संबंध जुड़ा हुआ है, एक दूसरे से जुड़ा है ना। हाँ, उसी प्रकार ये आपका यहाँ तक कंप्लीट है। और आपको इसको देखना है, बस आपको रीडिंग लगानी है इसकी, कि कार्य के करने वाले को कर्ता कहते हैं और क्रिया का और कर्ता का संबंध होना चाहिए। ठीक है। आपको इन बालकः पठति, श्यामः गच्छति, बालिका नृत्यति, इनको उदाहरण को आपको पढ़ना है और देखना है। ठीक है। इसके बाद बालकहु हसत क्रीडस्तश्च, दो बालक हंसते हैं और खेलते हैं। यानी कि जो बालक कार्य का कौन सा कार्य कर रहे हैं? हंसने का भी और खेलने का भी कर रहे हैं। और कार्य को करने वाले कौन है? बालक। जो कर्ता बालक और क्रिया हंसने की और खेलने की। और देखो, बालकाः व्यायाम मल्ल युद्धस्य कुर्वन्ति, तो बालक व्यायाम करने हैं, व्यायाम के साथ साथ क्या कर रहे हैं? कुश्ती का खेल भी खेल रहे हैं, खेल करते हैं। तो कार्य को करने वाले को कर्ता कौन है? बालक। और कौन सी क्रिया कर रहे हैं? व्यायाम और कुश्ती का खेल करने की। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको जहाँ तक मैंने पढ़ाया वहाँ तक आपको लर्न करना है, यानी कि एक बार आपको इसकी रीडिंग लगानी है, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके।